हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। मैं मनु चौधरी आपकी संस्कृत की 4th क्लास ले रहा हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा विसर्ग संधि और भी बहुत कुछ या फिर व्यंजन संधि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि विसर्ग होता क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ड में जैसे दुख लिखा होता है या फिर संस्कृत में बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं तो उनके लास्ट में 2 पॉइंट लगे होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे लगे होते हैं। जैसे ये लगे हुए हैं 2 पॉइंट, तो इनको बोलते हैं हम विसर्ग। या फिर जैसे दुख लिखा होता है ना, दुख, बीच में पॉइंट लगे होते हैं, उसको भी हम विसर्ग ही बोलेंगे। तो ये होता है विसर्ग। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस रथ, तो मन के बाद में विसर्ग आ गया और इसके बाद में आया हमारे पास क्या, व्यंजन। तो इन दोनों को मिला करके जो ओ की मात्रा बनी है, तो विसर्ग को हटाया और ओ की मात्रा बन गई, तो ये हुआ हमारे पास विसर्ग संधि का उदाहरण। तो इसका सूत्र है, देखो, विसर्ग न्यस्थे स। तो ये एक इसका सूत्र है, सूत्र भी याद कर लेना। तो विसर्ग का स में परिवर्तन होता है। जैसे ट ठ मिलकर के क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। निहि प्लस च, तो ये हो गया निश्चय। तो विसर्ग को हटाया हमने और छोटा श बन गया, और ये आधा श है बेसिकली, क्योंकि इसका जब श बनता है तो एक डंडा भी आता है इसके साथ में। निहि प्लस छल, तो निश्चल हो गया। और वाल प्लस चलती, तो क्या हो गया, वालश चलती। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है, आप इसको देख लेना। जैसे नमः प्लस ते, तो इसका जब विसर्ग हटाया तो क्या हुआ, नमस्ते। अब देखो, अगर मान लिया हमें दे दिया जाए कि नमस्ते का संधि विच्छेद करो, तो नम प्लस अस्ते तो नहीं कर सकते, या नम प्लस सते भी नहीं कर सकते। तो जब भी आधा अक्षर मिलकर के बनेगा, मतलब कि जब हम उनका संधि विच्छेद करते हैं और उस विसर्ग के स्थान पर कोई दूसरा शा 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 कोई सा भी स आता है, समझ लो वहाँ पर कौन सी संज्ञा है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसका आगे हम देख लेते हैं। विसर्ग के रूप या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर अथवा मृदु व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण में तब्दील हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है। तो विसर्ग का र हो जाता है यदि स्वर में होता है, तो र आगे के वाले, मतलब कि ये र को बताया है कि र कहाँ कहाँ पर यूज होता है। जैसे र की कई तरीके की होती है ना परिभाषा। जैसे र एक तो नीचे रीरी वाला बनता है, र एक नीचे रीरी वाला बनता है, या फिर र एक वो वाला बनता है, कौन सा, ऊपर वाला किसी भी अक्षर के, या फिर एक जैसे तैम को रै निकाल देते हैं हम, या फिर कैम को रै निकाल देते हैं। तो रै कई तरीके के बनते हैं, तो उसमें यही बताया है कि रै किस तरीके का कहाँ पर यूज होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे भानु प्लस उदेती, तो क्या हो गया, भानु रुदेती। तो ये विसर्ग हटने पर ऊ को मिलाने पर क्या बना, रू। और यहाँ पर ऐसी कति प्लस आगत, तो ये क्या हो गया, कतिरागत। मुनि प्लस आगत, ये क्या हो गया, मुनिरागत। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई खास चीज़ नहीं है इतनी। विसर्ग संधि में बस यही देखना होता है कि अगर जो मान लिया हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है और उसमें से हमें वर्ण बनाना है, तो सिंपली वहाँ पर स या रै करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आएगा। नंबर बहुत आ रहे हैं, 1 सेकेंड। तो देखिए इसके आगे भी कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे नी प्लस रोग निरोग हो गया, नी प्लस रस हो गया नीरस हो गया, और नी प्लस रज हो गया नीरज हो गया, और नी प्लस रव नीरव, भानु प्लस रमते भानु रमते, और पुनः प्लस रमते पुनः रमते, और पुनः प्लस रचना पुनः रचना। बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत ज़्यादा समझने वाली भी है। तो आप इसके सिर्फ एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए और ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ खास चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम संधि विच्छेद का सीधा शब्द बनाते हैं तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता और एज इट इज़ प्लस का साइन हटा करके लिख देते हैं। जैसे दु प्लस शासन, तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस का साइन हटाएंगे, दुशासन हो जाएगा। दु प्लस साहस, तो दुस्साहस हो जाएगा। तो नी प्लस संकोच निसंकोच हो जाएगा, नी प्लस संग हो गया निशंग हो जाएगा। तो इस तरीके के भी कुछ शब्द होते हैं। अब यहाँ पर हम मान लीजिए कोई दूसरा वर्ड लगाते हैं, विसर्ग को हटा करके रै भी नहीं लगा सकते हैं, तो दुर्शासन थोड़ा ही नहीं होगा ये, या दुर्साहस थोड़ा ही नहीं हो जाएगा। तो कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें पता करना होता है कि ये किस तरीके से शब्द बन सकते हैं, मतलब कि बिना
दूसरा शब्द आय बनेंगे या डायरेक्टली ऐसे ही रखे जाएंगे जैसे इन्होंने संधि विच्छेद दे रखा है। ये आया है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, समास। समास सबसे बढ़िया चीज़ है, इसे समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हम फोकस करेंगे और एग्जाम्पल से एकदम डायरेक्टली पता कर लेंगे कि समास क्या होता है। देखो, समास मैंने बताया था किसी भी चीज़ का संक्षेप रूप, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को अर्थ को में जब परिवर्तन किया जाए उसका छोटा रूप प्रदान करते हैं तो उसको बोलते हैं हम समास। मैंने पीछे ही बताया था कि जब भी दो शब्दों को मिलाया जाता है तो उससे बनता है समास। अब जैसे अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलाकर, पद बोलो या फिर शब्द बोलो, मिलाकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो इसके मिलने की जो क्रिया होती है उसे समास कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन हो रहा है दो या दो से अधिक सार्थिक शब्दों को, ये मैंने बताई है अभी, तो ये सब है उसका समास। और दोनों समास को अलग, समास शब्द को अगर हम अलग कर देते हैं तो ये वह होता है उसका समास विग्रह। जैसे देखो, देवपति, ये क्या है, समस्त पद है। समस्त मतलब कि ये एक शब्द है बना हुआ। अब इसका हमें अगर समास विग्रह करना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देवानापति, अर्थात देवों के जो पति हैं। तो ये हो गया इसका समास विग्रह। कैसा अटपटा सा समास विग्रह दिया है। मैं दूसरा देता हूँ आपको एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सभी लोग देते हैं। जैसे एक है राजपुत्र। राजपुत्र का क्या होगा, राजा का पुत्र। इसमें तत्पुरुष समास है क्योंकि का आ रहा है। तो ये चीज़ भी मैं अभी आगे बताऊंगा कौन सा समास किस तरीके से पहचान करी जाती है। समास को लेकर के जरा भी दिक्कत ना उठाओ, मैं बता दूंगा इस चीज़ में, एकदम क्लियर कर दूंगा। अब देखो, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। तो ये हमारे पास 6 समास है। क्वेश्चन आ जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी दे देता, तो हमें आंसर टिक करना है। वहाँ पर 6 समास होते हैं। अब ये हिंदी में भी आ जाता है और संस्कृत में भी आ जाता है। देखिए, अव्ययी भाव समास किसको बोलते हैं, इसमें पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग या अव्यय लगा होता है, दूसरा पद संज्ञा का होता है। तो जब भी हम देखेंगे कोई शब्द अगर ऐसा है कि उसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है और लास्ट वाला शब्द क्या है, एक संज्ञा है, तो समझ लो वहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। अब देखो, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होकर अव्यय की भांति व्यवहार करता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये डेफिनेशन एकदम पूरी तरीके से हटा दो, डिलीट कर दो। जो डेफिनेशन पहले बताई कि पहला पद प्रधान होता है, उपसर्ग या अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है, तो ये समास होता है अव्ययी भाव। अब देखो, इसमें ये भी आ जाता है कि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उस समास का वह कौन सा समास होगा जब पहला पद तो होगा उसका उपसर्ग लगा होता है या फिर अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वह वो उसमें कौन सा समास होगा। उस समास की उसने डेफिनेशन दे दी और समास का नाम पूछा, तो वहाँ पर हम लगाएंगे अव्ययी भाव समास। अब देखो, समस्त पद और इसका समास विग्रह, मतलब कुछ तो एक बात कहें तो हम क्या है, इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो, प्रतिदिन, दिनम दे रखा क्योंकि संस्कृत की क्लास चल रही है, तो संस्कृत में प्रतिदिन, प्रतिदिन बोलो और दिनम बोलो संस्कृत में, प्रतिदिनम। तो दिन, दिन, प्रति, और प्रत्येकम, एकम, एकम, प्रति। प्रत्येक मतलब कि हर एक दिन, और वो सॉरी, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रतिदिन मतलब कि हर एक दिन। तो ये सारे इसके मतलब कि समस्त पद हैं और समस्त विग्रह भी इनके सामने दे रखे हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति का अगर हम हिंदी में समास विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार, है ना। और यथा कामम, अभी यहाँ पर देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो दिन अलग हो जाएगा और प्रति अलग हो जाएगा, यहाँ पर प्रति अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, प्रति एकम। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ, देखो यहाँ पर प्रति अलग हुआ और दिन अलग हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ये तो हो गया हमारे पास संज्ञा, और ये क्या हो गया हमारे पास, उपसर्ग। तो पहला पद क्या है इसका, उपसर्ग, और दूसरा पद क्या है इसका, संज्ञा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, यथाशक्ति, यथाशक्ति में भी क्या है, पहला शब्द क्या है, यथा, यथा क्या हुआ, उपसर्ग, और दूसरा क्या है, शक्ति, शक्ति क्या हुआ हमारे पास, संज्ञा। ठीक, संज्ञा कौन सी हुई है, भाववाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल देख करके समझ सकते हो। अगर स्टार्टिंग में कोई भी उपसर्ग लगा है, समझ लो वहाँ पर अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं, इसमें अनु विष्णु, विष्णु पश्चात अनुराम, ये अनु लगा हुआ है, नी लग रहा है। ये अब देखो, इसके एग्जाम्पल से भी आप समझ लो। एग्जाम्पल से कैसे समझोगे, देखो, अनु लगा है, अनु लगा है, अनु, नी, उप और उप, इन सब में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो जिसमें भी सबसे पहले उपसर्ग लगा होता है
वो सब क्या होते हैं, अव्यय भाव समास होते हैं। ठीक, अव्यय लिखा होता है। और लास्ट में देखो विष्णु किसी का नाम है तो संज्ञा हो गई, और गम मतलब जाना, और अनुगमन, अनुगमम, पता नहीं क्या लिखा हुआ। हाँ, तो ये क्या लिखा है देखो, दिनम, दिन, दिन भी क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। दोष और विघ्न, ये सब क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के होने पर ही ये चीज़ क्या हो गई, अव्यय भाव समास हो गई। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। द्विगु समास, द्विगु समास सबसे आसान है। अगर कहीं पर भी हमें शब्द लिखा होता है उससे हमें कहीं ना कहीं किसी गिनती की पहचान पड़ती है तो उसको बोलते हैं हम द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, तीन लोक, तो तीन क्या हुई, एक गिनती हुई। त्रिलोकी, त्रिलोकी या फिर त्रिगुणन, पंचवटी, अष्टाध्यायी, नवरातन या नवरतन, चतुर्फलक और शताब्दी या फिर चतुर्गम, ये सब क्या है हमारे पास, सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो जब भी हमें स्टार्टिंग में अगर संख्या लिखी हुई मिल जाए तो समझ लो वहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी बहुत आसान है। जब भी हमें समास समस्त पद, जब हमें किसी तीसरा पद बन करके निकलता है तो उसको बोलते हैं हम बहुब्रीहि समास। ये इसका अपवाद भी है, ज़्यादातर केस में समास विग्रह करने पर हमें बहुब्रीहि समास मिलता है। देखो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल हिंदी में बताता हूँ। जैसे दशानन, दशानन मतलब 10 सर वाला अर्थात रावण। जैसे त्रिलोचन, 3 नेत्र वाला अर्थात शिव शंकर, है ना। और महादेव अर्थात महा है जो देव, है ना, तो कौन है, भोले शंकर। अब एक होता है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबा है उधर जिसका, वो कौन हो गए, गणेश जी। या फिर एक और कौन सा है, हाँ पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु भगवान। तो इसमें ज़्यादातर जो देखोगे तो हिंदू धर्म के हमारे देवी देवताओं के नाम मिलेंगे। तो उनके लिए आसान हो जाता है क्योंकि वे लोग इनके नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं, तो उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देखो वे सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दशानन, अब यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूज ना होना, 10 एक गिनती भी है और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसको द्विगु समास ना लगा देना, क्योंकि दशानन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें तीसरा नाम मिलेगा, वो कौन है, रावण। 10 है सर जिसके, अर्थात कौन हुआ, रावण, तो क्या हो गया, दशानन। तो ये इसमें क्या हो गया, बहुब्रीहि। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भोले शंकर ने जहर पिया था, पता है सभी को, विष पी लिया था। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके सर पर, तो सर पर चंदा किसके है, भोले शंकर के। चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाले, वो कौन है हमारे पास, विष्णु भगवान। लंबा है उधर जिसका, गणेश जी। धनुष स्वामी, धनुष को धारण करने वाले कौन है, राम जी। और कौन है, गदाहस्त, गदाहस्त को मतलब कि गदा रखने वाले कौन है, हनुमान जी। और बीणा पाणी, बीणा को धारण करने वाली सरस्वती मैया, ज्ञान देने वाली, हमको भी दो थोड़ा बहुत। हाँ देखो, चतुर्भुणम, ये है ब्रह्मा, चतुर्भुजा जिनकी, तो ये कौन है, ब्रह्मा। ये ज़्यादातर आ जाता है कि चतुर्भुजम, चतुर्भुजम। अब इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें चतुर है तो वो द्विगु समास लगा के आ जाते हैं, लेकिन वो टोटली गलत है क्योंकि हमें यहाँ पर 4 भुजा है, तो समझ लो एक हमें तीसरे व्यक्ति का नाम मिल रहा है, वो कौन है, ब्रह्मा जी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुब्रीहि। अब देखो द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व मतलब होता है युद्ध। जब भी हमारे पास इस तरीके की स्थिति आए कि एक दूसरे के अपोजिट बात हो रही है, मतलब 2 पद हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, इसकी डेफिनेशन देख लो। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के संबंध में जोड़ने के लिए चा का प्रयोग होता है। चा होता है संस्कृत में और हिंदी में होता है और का प्रयोग। तो ध्यान रखना है, इस वीडियो से आपकी हिंदी भी बराबर क्लियर हो रही है। अब देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, इतरेदर इदम, समाहारे इदम, ये सब क्या है, ये इसके समास के प्रकार है द्वंद्व समास के। अब देखो पहले इसके कुछ नॉर्मली से एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, या फिर छोटा और बड़ा, दिन और रात। हिंदी में क्या होता है, इनके बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह जैसे कि मान लिया मैंने लिखा रात दिन, ये इसका समास विग्रह हुआ। अब ये उसका वो हुआ समस्त पद। आज समास विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा रात और दिन। अब ये जो है ना, ये है हमारे पास योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि योजक चिन्ह की पहचान करो, तो इस तरीके दिए देता है, स्लैश दे देगा, डबल डॉट दे देगा, कोमा दे देगा। तो हमें बताना है कि योजक चिन्ह कौन सा है, ये है योजक चिन्ह। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखो। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, समस्त पद में। जैसे राम और लक्ष्मण,
है ना, ईश और कृष्णा, इसमें समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक पदों का बोध होता है। तो दो शब्द होते हैं एक ही विभक्ति के, लेकिन उन दोनों का एक ही विभक्ति होती है और दो या दो से अधिक पद होंगे। जैसे कि राम और कृष्णो, मतलब राम जिस विभक्ति का होगा कृष्ण भी उस विभक्ति का होगा। ईश कृष्ण च, यहाँ पर भी ईश जो है कृष्ण भी है, दोनों एक ही विभक्ति के हैं। सुख दुख है, तो ये दोनों एक ही विभक्ति के हैं। और मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, अपोजिट वर्ड आते हैं। जैसे देखो सुख दुख, राम और लक्ष्मण, इनकी जब हम हिंदी में अगर इसको व्याख्या करते हैं तो राम और लक्ष्मण बोलेंगे, सुख और दुख बोलेंगे, इस तरीके से। अब देखो समाहार द्वंद्व, इसमें क्या होता है, समूह की प्रधानता होती है। समस्त पद समूह में सम्मिलित होते हैं और अपनी अलग पहचान की समाप्त कर देते हैं। जिन प्राणियों में परस्पर स्वाभाविक विरोध ही, वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कि आम्र निम्बम और दति घृतम, और इन सब का समास विग्रह भी दे रखा है, इन सबको पढ़ लेना। एक शेष द्वंद्व, देखो जहाँ समास करते समय, मतलब कि समास विग्रह करते समय एक शब्द छूट गया, वाक्य के दोनों में से एक ही पद शेष बचता है तथा इसमें पुल्लिंग शब्द रहता है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द रहता है, एक शेष समास होता है। पितरौ, तो यहाँ पर देखो माता और पिता दोनों को बोला गया है, लेकिन एक ही शब्द में किसका बोध हो रहा है, पिता का। तो पितराओ का मतलब होता है जब विग्रह करते हैं माता और पिता। भवरो मतलब भगनी और भ्राताच, मतलब कि भाई और बहन, इसका जब समाज विग्रह करेंगे तो भ्रात्रो हो जाएगा। अब पुत्रो, पुत्रो पुत्री और पुत्रश्च, मतलब कि पुत्र और पुत्री दोनों। बालको, बालक प्लस बालिका च। हंसो, हंसी प्लस हंसे, मतलब कि दोनों वर्ड आते हैं, और लेकिन जब इसका समास पद बनता है तो वो एक ही शब्द का बोध कराता है। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। कर्मधारय समास है और उसके बाद आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, 2 समास हो जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी बोरियत सी फील होगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे, चिल देन कीप स्माइलिंग।